हम हाई स्कूल में जेनिफर को देखते हैं जो एक बेहद हॉट चीयर लीडर होती है। जेनिफर अपनी दोस्त नीडी को देखकर वेव करती है जिस पर एक दूसरी लड़की उसे लेस्बियन कहती है। हाई स्कूल में जेनिफर अपनी बेस्ट फ्रेंड नीडी को बताती है कि रात को एक इंडी रॉक बैंड का शो है जिसमें वे लोग जा रहे हैं। नीडी तैयार होकर अपने बॉयफ्रेंड चिप से पूछती है कि वह कैसे लग रही है, जिस पर चिप कहता है धासु। फिर जेनिफर वहां आ जाती है और नीडी और जेनिफर कार में शो पर जाते हैं। क्लब में जेनिफर और नीडी एंजॉय कर रही होती हैं। जेनिफर की नजरें वहां खड़े रॉक बैंड पर जाती हैं और उसे वह लड़का काफी हॉट लगता है। जेनिफर उसके पास जाकर फ्लर्ट करने की कोशिश करती है जिस पर लड़का भी काफी इंटरेस्टेड होता है। जब बैंड प्रदर्शन करता है तो नीडी को कुछ अजीब लगता है। वह देखती है कि क्लब में आग लग जाती है। सभी लोग भाग जाते हैं लेकिन जेनिफर शॉक में खड़ी रहती है, जिसके बाद नीडी उसे वहां से निकाल देती है। बार के बाहर उन्हें बैंड का एक आदमी मिलता है जो जेनिफर को कुछ ड्रिंक पिलाता है और अपनी क्रीपी वैन में जाने को कहता है। नीडी मना करती है लेकिन वह आदमी उसे अपने साथ ले जाता है। रात के समय नीडी अपने घर में होती है जहां उसे जेनिफर नजर आती है। उसकी पूरी बॉडी पर खून होता है। वह फ्रिज से कच्चा मांस निकालकर खा रही होती है और फिर उल्टी करके नीडी पर गिर जाती है और वहां से गायब हो जाती है। यह सब देखकर नीडी काफी ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है। अगले दिन हम क्लास में नीडी को देखते हैं जो काफी शॉक्ड होती है, लेकिन वहां जेनिफर आती है और ऐसा एक्ट करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्लास खत्म होने के बाद नीडी चिप को बताती है कि जेनिफर के साथ कुछ बहुत अजीब हो रहा है और वह रात को खून में लिपटी आई थी, जिसके बाद वह चली गई। इसके बाद हम स्कूल के सबसे बड़े लड़के जोनास को मैदान में देखते हैं जिसके पास जेनिफर आती है। जोनास अपने दोस्त क्रेग की मौत पर काफी दुखी होता है जो उस रात शो में आग लगने से हुई थी, लेकिन जेनिफर उसके साथ गंदी हरकतें करती है और उसे जंगल में ले जाती है। जंगल में दोनों इंटीमेट होते हैं जहां जोनास देखता है कि सभी जानवर वहीं आ गए हैं और उसके बाद जेनिफर एक मॉन्स्टर बन जाती है और उसे मार देती है। पुलिस को शाम को जोनास की खाई हुई डेड बॉडी मिलती है। उसी रात नीडी चिप के पास जाती है जो उसे बताता है कि जोनास का जंगल में मर्डर हो गया है, जिस पर नीडी काफी शॉक्ड होती है। जेनिफर अगले दिन स्कूल में बहुत हॉट कपड़ों में आती है और काफी खुश भी होती है। कुछ समय बाद क्लास में एक लड़की कहती है कि उस रात आग वाले दिन रॉक बैंड ने सभी लोगों की जान बचाई थी, जिस पर नीडी कहती है कि यह सब झूठ है और उन लोगों को बिना किसी वजह के फेम मिल गया है। अगली रात कॉलिन को जेनिफर का मैसेज आता है और वह एक क्रीपी घर की लोकेशन पर पहुंच जाता है। वह घर में घुसकर ऊपर जाता है तो वहां मोमबत्तियां जल रही होती हैं। वह देखता है कि जेनिफर आ जाती है जो उससे गंदी हरकतें करती है, जिसके बाद कॉलिन को उसकी डेमोनिक आंखें नजर आती हैं और वह डर जाता है, लेकिन जेनिफर उसे पकड़ लेती है और उसे भी जोनास की तरह आधा खाकर मार देती है। ड्राइव करते हुए रोड पर जेनिफर आ जाती है जो कार पर हमला करती है, लेकिन नीडी भाग जाती है। नीडी तुरंत घर आ जाती है जहां वह बेड पर लेट जाती है और चीख मारती है। बेड पर पहले से जेनिफर होती है। यह देख नीडी उसे काफी गुस्से में पूछती है कि यह सब क्या हो रहा है, तो जेनिफर बताती है कि वह रॉक बैंड उसे उस रात किडनैप करके ले गया था। वैन में वह आदमी जेनिफर से पूछता है कि क्या वह एक वर्जिन है, जिस पर जेनिफर झूठ बोल देती है कि हाँ वह एक वर्जिन है। फिर वे लोग जेनिफर को जंगल में रात को बांध देते हैं जहां वे उसे बताते हैं कि वे उसे सैटर्न के लिए बलिदान देंगे जिससे उनका रॉक बैंड फेमस हो जाएगा। जेनिफर उनसे अपनी जान की भीख मांगती है लेकिन वे उसे मार देते हैं। यह सब सुनकर नीडी रोने लगती है। जेनिफर नीडी को बताती है कि उसकी भूख केवल लड़कों को खाकर ही पूरी होती है। अगले दिन नीडी लाइब्रेरी में जाती है और वहां से रिचुअल वाली किताबों पर रिसर्च करती है। उसे पता चलता है कि रिचुअल परफॉर्म करने के लिए सैटर्न को एक वर्जिन लड़की की बलि देनी पड़ती है, लेकिन अगर लड़की वर्जिन न हो तो मकसद पूरा हो जाता है, लेकिन लड़की की बॉडी डेमन के कब्जे में आ जाती है। वह यह भी पढ़ती है कि डेमन को मारने के लिए उसके दिल में चाकू घुसाना पड़ेगा। नीडी जेनिफर की यह सब बातें चिप को बताती है, लेकिन चिप कहता है कि यह सब फजूल बातें हैं और ऐसा कुछ नहीं होता। अगली रात एक हैलोवीन डांस पार्टी होती है। नीडी इस पार्टी के लिए तैयार होती है और पार्टी में जाती है जहां वही कल्ट बैंड का गाना बज रहा होता है। डांस पार्टी पर नीडी चिप का इंतजार करती है जो काफी लेट हो चुका होता है। फिर हम चिप को आते हुए देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जेनिफर होती है। वह चिप को नीडी के खिलाफ ब्रेन वॉश करके अपने साथ जंगल में ले जाती है जहां वे दोनों किस करते हैं। फिर वे एक वेयरहाउस में जाते हैं जहां जेनिफर चिप पर हमला कर देती है। चिप की चीख सुनकर नीडी वहां आ जाती है जो जेनिफर पर हमला कर देती है और वे पूल से बाहर आते हैं। जेनिफर नीडी को मारने ही लगती है, लेकिन चिप उसे एक रॉड डाल देता है जिससे बाहर निकालने के बाद जेनिफर वहां से चली जाती है। नीडी चिप को बचाने की कोशिश करती है लेकिन चिप मर जाता है। रात के समय नीडी जेनिफर के घर में जाती है जहां दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। इसके बाद नीडी जेनिफर को चाकू घुसा देती है और जेनिफर मर जाती है। कुछ समय बाद हम नीडी को एक मानसिक आश्रम में देखते हैं जहां वह अपनी बाकी जिंदगी बिताती है और इसी के साथ हमारी फिल्म समाप्त हो जाती है।